भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बड़े कर्जदारों के पास फंसे कर्ज की वसूली को लेकर लगातार प्रयास करने को कहा है। गवर्नर ने अकाउंटिंग के आधुनिक तरीकों से वास्तविक वित्तीय स्थिति छिपाने को लेकर बैंकों को चेतावनी भी दी है। कर जोखिम प्रबंधन में बैंकों के निदेशक मंडल की जिम्मेदारी तय करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने एनपीए के लिए पर्याप्त प्रावधान करने का भी निर्देश बैंकों को दिया है। सर, सहकारी बैंकों पर स्पेशली अगर देखें तो एनपीए का दबाव क्या ज़्यादा गहरा है? हाँ, अब इस समय चिंता सरकार रिजर्व बैंक की उन बैंकों पर भी है जो सेकेंडरी लेवल की भारत की बैंकिंग है, कोऑपरेटिव बैंकिंग या जो एनबीएफसी रिलेटेड बैंकिंग है उसके ऊपर है। और स्पेसिफिकली खास तौर पर रिजर्व बैंक ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। और जो सवाल है वो गंभीर इसलिए है क्योंकि उनसे एनपीए की सही जानकारी नहीं दे रहे, ये भी एक मुद्दा है। एनपीए छुपा रहे हैं उनके फंसे हुए कर्ज छुपा रहे हैं। और इसके अलावा उनका जो वसूली की प्रक्रिया है, उन जो बाकी कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो या निजी बैंक हो, उनकी तुलना में उनकी वसूली की प्रक्रिया भी धीमी है। आरबीआई को पूरे सिस्टम में जगह जगह अब एनपीए के खतरे वाले बल्ब जलते दिखाई देने लगे हैं और उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर एक महत्वपूर्ण सेक्टर हो सकता है। आपको याद होगा कि पिछले 2-3 साल के अंदर आरबीआई ने कोऑपरेटिव सेक्टर पर बहुत सख्ती की है। हर 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको किसी कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर प्रतिबंध लगाने की घोषणाएं आती रहती हैं, क्योंकि वो सेक्टर है जहां कई सारे रेगुलेशंस के भी इश्यूज हैं और कंप्लायंस के भी इश्यूज हैं। रेगुलेशन और कंप्लायंस के इश्यूज भले अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के साथ हों, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन का जो इशू है वो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के सामने दिख रहा है। हालांकि उस पर अंशुमान जी की टिप्पणी ले उससे पहले मैं आपको अनसिक्योर्ड लोन की एक तस्वीर दिखाता हूं। देश में क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च करने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई के दौरान देश भर में क्रेडिट कार्ड से 1.44 लाख करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है, जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का नया रिकॉर्ड है। इससे पहले इतनी पेमेंट कभी नहीं हुई। इससे पहले का जो रिकॉर्ड था 1.4 लाख करोड़ रुपीज़ का था, लेकिन जुलाई में वह रिकॉर्ड टूट गया। जुलाई के दौरान देश में 11.9 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी हुए और देश में जारी हुए क्रेडिट कार्ड का कुल आंकड़ा बढ़कर 8.98 करोड़ के पार हो गया। देश में अब करीब करीब 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके 9 करोड़ कार्ड हैं। ये तो नहीं कह सकते कि लोग हैं, क्योंकि एक के पास अगर 5 कार्ड है तो ये माना जा सकता है कि व्यक्ति तो वो एक ही है, कार्ड 5 है। तो देश में अब करीब करीब 8 करोड़ 98 लाख कार्ड हैं जो लोगों के पास हैं। सर, कार्ड से यानी कि क्रेडिट कार्ड मतलब कि अनसिक्योर्ड लोन, वहीं जाकर जुड़ता है। ये चिंता पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के सामने कितनी बड़ी है? आमतौर पर बैंकिंग उद्योग के लिए ये सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और सनसनीखेज खबर है। जो अभी ताज़ा अध्ययन बैंकिंग कंपनियों के भीतर से निकल कर आया है, उसमें नोमुरा के अध्ययन ने कहा है, शुभम, कि बैंकिंग कंपनियों को या बैंकों को इस साल जो अपनी प्रोविजनिंग करनी होगी उसमें 60 से 70% हिस्सा अनसिक्योर्ड लोन के लिए रखना होगा। अरे बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। यानी प्रोविजनिंग का मतलब ये कि वो पैसा जो इस व्यवस्था के साथ, इस संभावना के साथ अलग कर दिया जाता है कि अगर ये लोन डूब गए तो इसके बदले बैंक अपने इक्विटी से, अपने कैपिटल से, अपने मुनाफे से पैसा निकालकर कैपिटल में रखेगा। ये वो प्रोविजनिंग का हिस्सा है। और नोमुरा का यह मानना है कि चूंकि भारत के में अनसिक्योर्ड लोन में 26% की ग्रोथ रेट दिखाई दी है और इसलिए ये सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, सबसे बड़ी दरार भारतीय बैंकिंग सेक्टर के अंदर बन रही है। अनसिक्योर्ड लोन में शुभम ने आपसे जिक्र किया क्रेडिट कार्ड का, इसके अलावा पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन में है, बहुत सारे कंज्यूमर लोन अनसिक्योर्ड लोन्स में है। और बैंक बहुत तेजी से लोगों को इस तरीके के लोन दे रहे हैं जिनके पीछे कोई गारंटी, कोई मॉर्टगेज, कोई सुरक्षा नहीं है। आमतौर पर कमर्शियल लोन्स या हाउसिंग लोन या कार लोन्स के पीछे कम से कम कोई एसेट मॉर्टगेज के लिए होती है, इसीलिए इनको असुरक्षित अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। और रिजर्व बैंक, अगर आप ध्यान दें तो पिछले 3-4 महीने से लगातार बैंकों को अलग अलग तरीके से कह रहा है। पर नोमुरा की रिपोर्ट चौंकाने वाली है कि 60% टोटल प्रोविजनिंग का, बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का 60% हिस्सा उनके प्रोविजनिंग का केवल अनसिक्योर्ड लोन के पीछे जाएगा। खतरा है वहां पर।